Good morning students, I am Sonia Saini, your SS teacher, and today we will study our chapter 3 in civics, and the chapter name is How the State Government Works. तो स्टूडेंट्स क्लास 6 में हमने देखा था कि जो हमारी कंट्री में गवर्नमेंट है वो 3 लेवल पे वर्क करती है, लोकल लेवल, स्टेट लेवल एंड सेंट्रल लेवल। तो क्लास 6 में हमने लोकल लेवल पंचायत राज के बारे में पढ़ा। अब क्लास 7th में हम स्टेट गवर्नमेंट के वर्क के बारे में पढ़ेंगे। इसमें देखेंगे कि स्टेट गवर्नमेंट है ये कैसे बनती है, इसमें कौन लोग होते हैं, ये कैसे काम करती है, और जो हमारी कंट्री है एक डेमोक्रेटिक कंट्री है उसमें इसका क्या रोल होता है, और जो डेमोक्रेटिक कंट्री है वहाँ पे लोग अपनी डिमांड को गवर्नमेंट के सामने कैसे डिस्कस करते हैं और कैसे रखते हैं। तो आइए जानते हैं कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिन्हें आज के चैप्टर में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है हुज रिस्पॉन्सिबिलिटी। इस टॉपिक में हम एक स्टोरी डिस्कस करेंगे, उसमें देखेंगे कि गवर्नमेंट है वो कहाँ पर कैसे अपना काम कर रही है और लोगों को कैसे परेशानी आ रही है जब गवर्नमेंट अच्छे से अपना काम नहीं करती है। नेक्स्ट टॉपिक है हु इज़ एन MLA। इसमें हम देखेंगे कि जो MLA है ये कौन होता है, ये कैसे बनते हैं और इन्हें कौन सिलेक्ट करते हैं, ये कैसे चुने जाते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा अ डिबेट इन द लेजिस्लेटिव असेंबली। ये जो लेजिस्लेटिव असेंबली है यहाँ पे जो डिबेट होती हैं, जो भी डिस्कशन होते हैं वो कौन कौन करते हैं, रूलिंग पार्टी होती है और एक अपोजिशन पार्टी होती है। तो ये जो डिबेट होते हैं इनका मोटिव क्या होता है। और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट। इसमें हम देखेंगे कि जो हमारी गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, वो कैसे काम करती है, उसकी क्या क्या ड्यूटीज़ हैं और कैसे अपने काम को परफॉर्म करती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम हमारे फर्स्ट टॉपिक के साथ, हुज रिस्पॉन्सिबिलिटी। इस टॉपिक में आपको अपनी बुक ओपन करनी है साथ में, ताकि आप ये जो पिक्चर्स देख रहे हो इसमें अच्छे से आप समझ पाओ कि क्या स्टोरी है। तो ये जो 2 गर्ल्स बैठी हुई हैं आप ही की तरह स्टूडेंट हैं, ये न्यूज़पेपर में रीड कर रहे हैं कि हमारी स्टेट में पानी की कितनी कमी है, लोग बीमार हो रहे हैं, और कुछ गांव में तो ऐसे है कि साफ़ पीने का पानी भी नहीं है, और कहीं कहीं तो गांव वालों को दूर दूर डिस्टेंस से जा कर के पानी लेके आना पड़ रहा है। और जो पातालपुरम डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर है वहाँ पर भी पानी की जो सप्लाई है बहुत शॉर्टेज है, और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जो पेशेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, और जो डायरिया के केसेस हैं काफ़ी लोग उसकी वजह से मर भी रहे हैं। तो जब ये दोनों गर्ल्स बाहर जाती हैं रोड पे किसी काम से मार्केट में, तब देखती हैं अचानक से ये जो पुलिस वाला होता है ये इन्हें स्टॉप कर देता है, रोकता है, कि कहता है कि आगे घेराव है, आप आगे नहीं जा सकते। तो ये दोनों गर्ल्स पूछती हैं कि घेराव है किस लिए है, क्या हुआ। तो ये इन्हें बताती है कि आगे MLA का घर है और वहाँ पे लोगों ने घेराव किया हुआ है। तो ये जो गर्ल्स हैं ये पूछती हैं ऐसा MLA ने क्या किया कि लोगों ने उनके घर के बाहर धरना प्रदर्शन कर दिया है, घेराव कर दिया है। तो ये पुलिस वाले कहते हैं कि कुछ किया ही तो नहीं है, तभी तो घेराव है। फिर अचानक से इन्हें एक व्यक्ति की आवाज़ सुनाई देती है जो स्पीकर में बहुत तेज़ बोल रहा होता है। तो ये दोनों गर्ल्स आपस में डिस्कस करती हैं, विस्पर करती हैं कि हो सकता है ये इनका लीडर हो। तभी दूसरी गर्ल्स कहती है ही इज़ अ मेंबर ऑफ द अपोजिशन। मैंने इसे टीवी पे देखा है कई बार, ये अपोजिशन का मेंबर है। तो स्टूडेंट्स इस स्टोरी में हमारे पास 2 चीज़ें निकल के आई हैं। एक तो निकल के आए हैं MLA क्या होते हैं, और जो दूसरी निकल के आई है वो है अपोजिशन। तो इन्हीं चीज़ों को आगे चैप्टर में हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो आइए डिस्कस करते हैं अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हु इज़ एन MLA। MLA क्या होते हैं, कौन होते हैं और ये किन के द्वारा चुने जाते हैं। तो सबसे पहले हम MLA की फुल फॉर्म डिस्कस करेंगे, एंड द फुल फॉर्म ऑफ MLA इज़ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। इसकी फुल फॉर्म ये होती है। अब ये होते कौन हैं, ही और शी इज़ द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल। जनता के द्वारा वोट देकर चुने हुए जन प्रतिनिधि होते हैं, हम उन्हें MLA कहते हैं। अगर किसी व्यक्ति को MLA बनना है तो क्या करना होगा, उसे इलेक्शन में लड़ने होंगे और वहाँ से जीतना होगा।
तभी वो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बनेगा। और अब किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में अपनी गवर्नमेंट बनाने के लिए जिस भी पार्टी के एमएलए सबसे ज़्यादा होंगे वही स्टेट लेवल पे अपनी गवर्नमेंट बनाएगी। अब इस चीज़ को हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। ये एग्जाम्पल आपकी बुक में भी दिया हुआ है। तो यहाँ मैप में आपको दिखाई दे रहा है, ये हमारी कंट्री का मैप है, इंडिया का। तो इसमें सबसे पहले हम हमारी स्टेट को देखेंगे, कहाँ पे है हमारी स्टेट हरियाणा। तो यहाँ पे ये हमारी स्टेट है। अब आपकी बुक में एग्जाम्पल दिया हुआ है हिमाचल प्रदेश। तो इसमें हम देखते हैं हिमाचल प्रदेश, ये एरिया है, ये है हिमाचल प्रदेश। स्टेट इज़ डिवाइडेड इन वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंसीज। तो जो हर स्टेट है उनमें बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइडेड है। तो यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिया है हिमाचल प्रदेश का। हिमाचल प्रदेश को कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड किया हुआ है? 68। अब आप इस मैप में देख रहे हो कि बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं। कोई तो एक कॉन्स्टिट्यूएंसीज का साइज़ इतना बड़ा है और कोई इतनी छोटी सी है। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये पॉपुलेशन के बेसिस पे होता है। तो अब इन कॉन्स्टिट्यूएंसीज में क्या होता है, वन रिप्रेजेंटेटिव इज इलेक्टेड फ्रॉम ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी। हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक रिप्रेजेंटेटिव, एक एमएलए जीत के आता है। ठीक है, उसके बाद जो एमएलए फ्रॉम दैट कॉन्स्टिट्यूएंसी, अब जो उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से जो भी पर्सन खड़ा हुआ था इलेक्शन में जो जीतेगा वो वहाँ का एमएलए बन गया। इसी को कंटिन्यू करते हैं। अब डिफरेंट एमएलए बिलोंग टू डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज। अब हमने पीछे वाली स्लाइड में क्या देखा था कि बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से अलग अलग एमएलए जीतेंगे। तो वो जो एमएलए होंगे वो सारे अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज से होंगे। जैसे कोई बीजेपी का होगा, कोई कांग्रेस का होगा, कोई आम आदमी पार्टी का होगा। तो इसी तरह से अ पॉलिटिकल पार्टी हुज एमएलए हैव वोन more than half of the number of the constituency in a state can be said to be in a majority। अब जिस भी पॉलिटिकल पार्टी के जो एमएलए हैं उस स्टेट में जितनी भी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, तो हमने एग्जाम्पल लिया था हिमाचल प्रदेश का, वहाँ पे टोटल कॉन्स्टिट्यूएंसीज थी हमारे पास 68। अब इसमें जितने एमएलएज होंगे टोटल 68 होंगे सभी पार्टी के मिला के। तो अब जिस भी पार्टी के एमएलए हाफ से ज़्यादा होंगे वही पार्टी क्या कहलाएगी? मेजॉरिटी। और जो मेजॉरिटी पार्टी होगी वो क्या बनाएगी? फॉर्म द गवर्नमेंट, वो अपनी गवर्नमेंट बनाएगी और उसी पार्टी को हम क्या कहते हैं? रूलिंग पार्टी। अब उसके बाद क्या प्रोसेस होती है? वन एमएलए आउट ऑफ देम बिकम द चीफ मिनिस्टर। अब जो रूलिंग पार्टी है उन्होंने अपनी गवर्नमेंट बनाई है, तो अब उसी में से एक सीएम बनता है। वो आपस में डिस्कस करके अपना एक लीडर चुनते हैं सारे मिनिस्टर, और उसी में से एक चीफ मिनिस्टर वो चुनते हैं। अब ये जो चीफ मिनिस्टर होता है ये क्या करता है? ये बाकी के मिनिस्टर्स को बाकी के डिपार्टमेंट्स के टास्क या वर्क असाइन करने के लिए उन्हें सिलेक्ट करता है। अब सीएम की अपॉइंटमेंट और इन मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट्स कौन कराता है? तो जो गवर्नर होते हैं किसी भी स्टेट में वो वहाँ के चीफ मिनिस्टर और अदर मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट करवाते हैं। एंड ऑल द मेंबर्स आर कॉल्ड अपोजिशन। अब जो मेजॉरिटी में थे जीत गए, उन्होंने अपनी गवर्नमेंट बना ली, वो रूलिंग पार्टी हो गई। लेकिन इसके अलावा भी तो बाकी जो एमएलएस थे वो जो बचे हुए थे डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज से, वो क्या कहलाएंगे यहाँ पे? अपोजिशन। अब कुछ की टर्म्स हैं जिन्हें हमें समझना बहुत ही ज़रूरी है इस चैप्टर को समझने के लिए। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे गवर्नर के बारे में। गवर्नर कौन होते हैं? ही इज़ द कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट एग्जीक्यूटिव। मीन्स किसी भी राज्य के जो कार्यकारी प्रमुख होते हैं वो गवर्नर होते हैं। एंड ही इज़ अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। इनकी अपॉइंटमेंट, इनकी नियुक्ति कौन करता है? जो राष्ट्रपति होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं, वो प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे इन्हें अपॉइंट करते हैं। और अब इनकी क्या ड्यूटी होती है? गवर्नर क्या करते हैं? ही अपॉइंट्स द चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर। किसी भी स्टेट में चीफ मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट गवर्नर करवाते हैं और जो बाकी के जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं उनकी भी अपॉइंटमेंट गवर्नर करवाता है। ही होल्ड्स द
generally for a period of 5 years, but he can be removed by the President of India. नॉर्मली जो इनका टाइम पीरियड होता है वर्किंग का वो 5 ईयर होता है। अगर इसके अलावा कोई और प्रॉब्लम आ जाती है, कुछ हो जाता है, तो जो प्रेसिडेंट है इंडिया का उसके पास पावर होती है कि वो इन्हें कभी भी हटा सकता है। अब हम डिस्कस करेंगे चीफ मिनिस्टर के बारे में। ये क्या होते हैं? ये लीडर होते हैं रूलिंग पार्टी के, ठीक है। ही इज़ द रियल हेड ऑफ द स्टेट। अब हमने क्या देखा, वो तो कार्यकारी प्रमुख होते हैं, लेकिन जो रियल हेड होते हैं, रियल पावर होती है वो सीएम के पास होती है। ही सुपरवाइज द वर्क ऑफ एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और जितने भी मिनिस्टर्स ये अपॉइंट करते हैं, फाइनेंस, एग्रीकल्चर, हेल्थ, तो उन सब मिनिस्टर के वर्क को ये सुपरवाइज करते हैं। लेजिस्लेटिव असेंबली क्या होती है? एन असेंबली वेयर द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द स्टेट मीट टू डिबेट, डिस्कस एंड टू फॉर्मुलेट द लॉज। एक ऐसी जगह, एक ऐसी असेंबली होती है वहाँ पे जो हमारे जनप्रतिनिधि होते हैं, जिन्हें हम इलेक्शन में वोट दे के जिताते हैं, वो असेंबली में जाते हैं। तो उसमें अपोजिशन भी होते हैं और जिसकी गवर्नमेंट है उनके एमएलए भी होते हैं। अब वो वहाँ क्या करते हैं? वो डिबेट करते हैं किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक पे, डिस्कस करते हैं प्रॉब्लम्स को, और जो कानून बनाते हैं, जो लॉ बनाते हैं, वो सब वो यही करते हैं। अपोजिशन आस्क क्वेश्चंस एंड रूलिंग पार्टी रिस्पॉन्ड्स टू देयर क्वेरीज। तो जो अपोजिशन में हैं, जिन्होंने गवर्नमेंट नहीं बना पाए क्योंकि उनके पास मेजॉरिटी नहीं आई थी वोटों की, तो अब वो क्या करते हैं? वो अपोजिशन में हो जाते हैं। और जो रूलिंग पार्टी है, जो पार्टी चला रही है, जैसे हमारी कंट्री में अब बीजेपी है, वो रूलिंग पार्टी है, ठीक है। हमारी स्टेट में भी अब जो रूलिंग पार्टी है वो है बीजेपी है, और अब जो अपोजिशन में है कांग्रेस है और बाकी निर्दलीय पार्टी है जो भी, तो वो उनसे वहाँ पे क्वेश्चन पूछते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली में कि आपने ये काम किया, ये पॉलिसी इंट्रोड्यूस की, ये प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किया, ये कहाँ तक सक्सेसफुल रहा, इसमें ये कमियाँ थी। तो इस तरह से क्वेश्चन आंसर होते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे अ डिबेट इन द लेजिस्लेटिव असेंबली। तो जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसमें डिबेट कैसे होती हैं? एमएलएस चुन के आए हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से, लेजिस्लेटिव असेंबली में आ गए वो। अब वहाँ पे डिबेट एंड डिस्कशन ऑफ द वेरियस इश्यूज़, वो बहुत जो गवर्नमेंट की प्रोग्राम है, स्कीम्स हैं, पॉलिसीज़ हैं, उनके ऊपर डिस्कशन होता है, डिबेट होता है। और जो एमएलएस होते हैं एक्सप्रेस देयर ओपिनियंस एंड गिव सजेशंस, वो अपनी राय भी रखते हैं और कुछ सुझाव भी देते हैं। कोई सुझाव अपोजिशन पार्टी भी दे सकती है और रूलिंग पार्टी का एमएलए भी दे सकता है। तो अब आपकी स्टोरी में जो डिबेट दी हुई है उसका टॉपिक दिया हुआ है डिस्कशन ओवर द वाटर शॉर्टेज। वो वाटर शॉर्टेज के ऊपर उसमें डिस्कशन दिया हुआ है। इसमें ये है कि जो आपको ये पिक्चर दिखाई दे रही है, इसमें यहाँ पे पॉइंट आउट हैं 1, 2, 3। तो ये एमएलए 1 है, ये एमएलए 2 है, ये एमएलए 3, 4, ऐसे ही 5 और 6 हैं। तो एमएलए 1 क्या कहता है कि मेरे अखंड गांव में 15 डेथ्स हो चुकी हैं डायरिया से, और वहाँ पे जो वाटर की सप्लाई है, जो सैनिटेशन है, वो बहुत ही पुअर है। गवर्नमेंट वहाँ अच्छे से काम नहीं कर रही। इट मीन्स ये अपोजिशन का है। एमएलए 2 क्या कहता है कि मेरे एरिया में जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे भी जो वर्किंग कंडीशन है हॉस्पिटल्स की बहुत ज़्यादा ही पुअर है। डॉक्टर्स नहीं अच्छे से काम कर रहे, स्टाफ अच्छे से काम नहीं कर रहा। ऐसे ही जो एमएलए 3 है, ये क्या कहता है कि मेरे एरिया में वाटर की कमी है, तो जिससे विमेंस को 3 या 4 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है पानी लाने के लिए। तो ऐसे ही क्वेश्चनिंग होती रहती है। और ऐसे ही फिर जो दूसरे एमएलए हैं, सपोज़ ये इन्होंने आंसर दिया कि हमसे पहले जो गवर्नमेंट थी अब उन्होंने काम नहीं किया, तो हम क्या करें। तो ऐसे जो असेंबली होती हैं उनमें ऐसे ही आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं। अपोजिशन पार्टी क्वेश्चन पूछती है, रूलिंग पार्टी आंसर दे देती है, उन्हें समझा देती है। कई बार ऐसे होता है कि वो अपनी कमी को मानते ही नहीं हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, ये लेजिस्लेटिव असेंबली में डिबेट के दौरान होती हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट। अब स्टेट लेवल पे गवर्नमेंट कैसे वर्क करती है। गवर्नमेंट्स वर्क इज़ नॉट लिमिटेड टू
लेजिस्लेटिव असेंबली ओनली। जो हमारी गवर्नमेंट है उसका काम सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली तक ही सीमित नहीं है। मतलब ये नहीं है कि लेजिस्लेटिव असेंबली में आए, वहाँ पे आके इश्यूज़ को डिस्कस किया, प्रॉब्लम जैसे कि अपोजिशन पार्टी ने क्वेश्चन पूछे, हमने आंसर दिया और चलो हो गया, इस तरह से नहीं होता है। इसके अलावा भी द अदर मीडियम्स ऑल्सो प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इन्फ्लुएंसिंग द गवर्नमेंट्स वर्क। जो अदर मीडियम्स हैं हमारे, वो भी हमारी गवर्नमेंट के काम करने में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कैसे करते हैं? जैसे जो न्यूज़पेपर और टीवी चैनल्स हैं, इनका क्या रोल होता है? जैसे किसी भी एरिया में गवर्नमेंट काम नहीं कर रही है तो वो टीवी पे दिखा देते हैं, न्यूज़पेपर वाले न्यूज़पेपर में प्रिंट कर देते हैं कि यहाँ पे रोड टूटा हुआ है, यहाँ पे जो वाटर सप्लाई है बहुत पुअर है, या फिर यहाँ पे अनक्लीन वाटर आ रहा है। अगर ऐसे ही कंटिन्यूसली 3-4 दिन वही न्यूज़ टीवी या न्यूज़पेपर में आती रही तो गवर्नमेंट को एक्शन लेना पड़ेगा, फोर्स में आके उन्हें काम करना पड़ेगा। तो इसीलिए ये जो मीडियम्स होते हैं ये भी हमारी गवर्नमेंट्स की वर्किंग में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो जो अभी हमने डिबेट डिस्कस की उसमें उसके आंसर में क्या था? आंसर ऑफ हेल्थ मिनिस्टर। वहाँ तो वो डिस्कस करते ही हैं, आपस में अपनी अपोजिशन पार्टी के साथ क्वेश्चनिंग आंसरिंग होती ही है असेंबली में, लेकिन उसके बाहर भी आके जो ये मिनिस्टर्स होते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, वहाँ पे मीडिया को बताते हैं चीफ मिनिस्टर एंड हेल्थ मिनिस्टर विजिटेड पातालपुरम डिस्ट्रिक्ट। ये मीडिया को बताते हैं कि जो सीएम है और हेल्थ मिनिस्टर है उन्होंने पातालपुरम डिस्ट्रिक्ट में विजिट किया है, वहाँ के हॉस्पिटल्स की कंडीशन को देखा है एंड अनाउंस द कंपनसेशन, और उन्होंने वहाँ की सुधार के लिए मेडिकल फैसिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए कुछ कंपनसेशन की घोषणा भी की है और एक नई कमेटी बनाई है कि गवर्नमेंट को कैसे वर्क करना है। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा चैप्टर 3 सिविक्स में। आइए देखते हैं आज के चैप्टर में हमने क्या क्या चीज़ें डिस्कस की हैं। तो सबसे पहले हमने क्या डिस्कस किया? हमने डिस्कस किया था हुज रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसमें हमने स्टोरी देखी 2 गर्ल्स की कि जब वो न्यूज़पेपर पढ़ती हैं तो उन्हें पता चलता है कि वाटर की कितनी शॉर्टेज है हमारी स्टेट में। तो वो जो प्रॉब्लम आई थी वो आई थी वाटर शॉर्टेज की प्रॉब्लम आई थी। तो अब उन्होंने वहाँ से हमें पता चला था हमारी 2 टर्म्स एमएलए और अपोजिशन। फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया हु इज़ एन एमएलए। ये एमएलए कौन होते हैं, कैसे बनते हैं और इन्हें कौन इलेक्शन के थ्रू जिताता है। फिर उसके बाद हमने हमारा टॉपिक डिस्कस किया अ डिबेट इन द लेजिस्लेटिव असेंबली। ये जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है इसमें जो डिबेट होती है वो कैसे होती है। तो इसमें हमने देखा कि इस डिबेट में कौन कौन पार्टिसिपेट करते हैं। सारे एमएलएज होते हैं जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। अब वो कैसे करते हैं? कुछ अपोजिशन में होते हैं और कुछ रूलिंग पार्टी के होते हैं। तो उनसे जो क्वेश्चनिंग है, आंसरिंग है, वो अपने ओपिनियन भी शेयर करते हैं, सजेशंस भी देते हैं। वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट में हमने देखा कि लेजिस्लेटिव असेंबली के अलावा भी जो अदर मीडियम्स हैं वो भी हमारी गवर्नमेंट की वर्किंग में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और वो मीडियम्स कौन कौन से थे? टीवी, न्यूज़ चैनल्स। इनका हमने रोल कैसे देखा कि जब बार बार ये न्यूज़ में दिखाएंगे, टीवी में दिखाएंगे कि गवर्नमेंट यहाँ पे लैग कर रही है, गवर्नमेंट ने ये काम अच्छे से नहीं किया, तो उन्हें प्रेशर में आके गवर्नमेंट को ना चाहते हुए भी वो काम अच्छे से करना पड़ता है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।